भावों से स्टार्ट होता है। हाँ सर। निश्चय जगत की सीमा भावों से स्टार्ट होती है। ओके। और व्यवहार जगत की सीमा विचारों पे समाप्त होती है। विचार और भाव में अंतर है। विचार तो क्या है कि आपके चाहोगे नहीं चाहोगे तो भी आता रहेगा, क्योंकि वो तो निर्जरा है, वो तो चलती आपके हाथ में नहीं, वो तो कुदरत के हाथ में है। और पीछे से लेके आए हो, वो अपने अपने नियम से चलती है। विचार का नियम अलग है, भाव का नियम अलग है। पहले तो ये दृष्टिकोण को शुद्ध करो। नहीं, आप पहले से बोलिए आपके लोग ज्यादातर क्या है कि विचार और भाव में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंसा का जो है ना, कई बार विचार आता है कि इसको मैं मार दूं, ठोक दूं, पीट दूं, ये विचार है। भाव अर्थ में नहीं आता है। भाव तो क्या है, कोई डीप चीज होती है। भाव का संबंध कामना से है, इच्छा से है, तृष्णा से है। ये पहले आप समझो अच्छी तरह से। विचार जो आपके हाथ में नहीं है, ये विचार तो हम पीछे से कर लिया है। ये विचार अगर आप क्या बोल रहे हैं, निश्चय है क्या, व्यवहार है? व्यवहार जगत है विचार। अच्छा। ये जड़ है, ये पौद्गलिक है, ये पीछे से लेके आए हो, ये नाशवान है। ये भेद रेखा खींचो, यही भेद रेखा है। विचार और भाव की भेद रेखा कहो, व्यवहार और निश्चय की भेद रेखा कहो, दोनों एक ही है। इस भेद रेखा को समझने वाला अध्यात्म को समझेगा। ये बहुत बारीक है, लगते दोनों एक से ही है। परंतु ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी इस भेद रेखा को समझता है, वो ज्ञानी इस भेद रेखा को नहीं समझता है, वो अज्ञानी है। नहीं गुरु, अभी ये जो भाव है जो निश्चय है क्या? भाव है निश्चय से। भाव की सीमा निश्चय से आती है। इस पर कोई कुदरत का कानून नहीं लागू होता है। विचार पे तो कुदरत का कानून लागू होता है। भाव पे आप स्वयं भू हो, आपका कानून लागू होता है, उसके आप मालिक हो। पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारे भावों पे, हमारी आत्मा पे किसी का कोई कानून लागू नहीं होता। वो महाराजा है, इसीलिए आत्मा को महाराजा कहा है। महाराजा पे कोई कानून लगा सकता है? नहीं। मंत्री पे लग सकता है, महामंत्री पे लग सकता है, महाराजा पे कोई कानून नहीं लगता। तो आपके समझ में पहली बात ये समझो। इसको नहीं समझोगे गहराई से, तब हर बार प्रश्न खड़े होंगे। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई साहब। अभी जो भाव ये विचार चलते रहते, ऐसा है, विचार चलते रहते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। ये निर्जरा है, और ये जो पीछे से लेकर के आए हुए कुदरत के साथ में ये जड़ है। और भाव है वो चेतन से जुड़ा हुआ है। चेतन तत्व तो आत्मा ही है, लेकिन क्योंकि ये चेतन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको चेतन तत्व से मान सकते हैं। समझ में आई बात? वापस बोलिए गुरु, क्या समझा? ऐसा है कि दो भाग बांटो। एक तो क्या है कि निर्जीव वस्तु है, एक सजीव वस्तु है। सजीव वस्तु से भाव जुड़ा हुआ है। आत्मा सजीव है, जुड़ा हुआ है, और विचार है और निर्जीव है। निर्जीव का मतलब ये हुआ कि ये हम पीछे से लेकर के आई, हमारा कर्म फल है। भाव है वो हमारा कर्म फल है। विचार है हमारा कर्म फल है। विचार क्या है? कर्म फल है। और भाव है हमारा सृजन है, हम नया बनाते हैं अगले जन्म के लिए। भाव अगले जन्म के लिए है, और जो विचार है इसी जन्म के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, समझे? अभी जो प्रेजेंट है वो कर्म है, जो भाव है वो भाई ऐसा है कि आपके सीधी सी है ना, आपने ज्वेलरी का जो है ना, आपने जो है ज्वेलरी के जो है बना लिए हार वगैरह, वो ये विचार मान लो, और बना रहे हो ये मान लो भाव। जो अभी बन रहा है ये भाव है। ये सृजन कर रहा है और बन चुका है, ये जो है वो आपका विचार हो गया। अच्छा। और भाव कब खड़ा होगा? जब कोई भीतर के अंदर इच्छा खड़ी होगी। बिना इच्छा के भाव खड़ा नहीं होता है। जैसे कि अभी मोक्ष जाना एक भाव है। हाँ, मोक्ष जाना एक भाव है। अच्छा। जो मोक्ष जाना एक भाव है। और भाव और भी हो सकते हैं, मतलब दोनों तरह के भाव हो सकते हैं। संसार का भाव और मोक्ष का भाव, एक ही भाव दो दिशा में चलता है।
ओके। ठीक है ना, कि मैं अगले जन्म में मंत्री बनूं, अगले जन्म में, या समझ लो मुझे अरबपति बनना है, आज नहीं हो, मुझे अरबपति बनना है, आई समझ में, और मुझे मंत्री बनना है, मेरे अच्छे बेटे होने चाहिए, तो मेरी वापस अच्छी तो पत्नी भाव में होनी। फिर वापस कर्म फल आ गया ना। हाँ, भाव कर्म फल पैदा करता है, अच्छा। और एक विचार है वो कर्म फल बन चुका है। वो पीछे जो मौन था उसने बनाया था, वो विचार है। अच्छा, तो अभी जब और जो साइलेंट अभी रहेंगे सुशील तो बना रहा है, हाँ, सुशील बना रहा है, ये भावों से बनाता है। उसके पास में एक ही विधि है, बनाने की विधि है, जैसे सुनार है उसके औजार है, विधि है, उसी तरह से आपके कर्म बनाने की विधि सिर्फ भाव ही है, और कोई विधि नहीं है आपके पास। भावों में आप जैसे जैसे डालते हो वैसा वैसा बनता है। वो दो तरीके से चलता है, संसार के भाव और मुक्ति के भाव। मुक्ति के भाव होते हैं उसमें कोई इच्छा नहीं होती, और संसार के भावों में इच्छा होती है, इच्छाएं अनंत है। ये कहते हैं ना, इच्छा आकाश समान, इच्छा आकाशो अनंतिया, आकाश समान अनंत है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसे कर ले तो अच्छा है, ऐसा बिल्डिंग बन जाए तो, किसी का देखा अरे यार अपने भी ऐसा हो जाए तो अच्छा है, किसी को देखो बहुत बढ़िया बोलता है, और किसी को देखा बहुत अच्छा ज्ञानी है, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा। तो आकार से ही सब कुछ। हाँ, किसी को देख करके सोच करके कई भी तरीके हो सकते हैं, पुनर्जन्म की याद से वगैरह कुछ भी हो, तो मतलब जो इच्छा खड़ी होती है उसका नाम जो है वो भाव है। नहीं, एक्चुअली बिना बिना इच्छा के। इच्छा तो है गुरु। अभी एक एग्जाम्पल, कल मेरा एक भाव आया, जैसे कि एक शर्ट है, शर्ट, है। जैसे कि एक शर्ट है, शर्ट, कपड़े का हाँ शर्ट, हाँ शर्ट हाँ, तो है लेकिन एक ही शर्ट है, लेकिन वो उसमें बहुत सारे स्टिचेस लगाए हुए तभी ये शर्ट बना है। बराबर है, तो एक स्टिच से कपड़ा नहीं बनता है। बराबर है। तो इसी प्रकार हमने बहुत सारे कर्म बांधे हुए हैं जो हमको ये आकार मिला है, लेकिन अभी मैं एक ही स्टिच पर, ये स्टिच इसके लिए, ये स्टिच को छोड़कर सिर्फ अब हम कपड़े को पकड़ेंगे तो स्टिच थोड़ा, भाव तो हमारा तो सिर्फ शर्ट पर होना चाहिए, स्टिच पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक भाव आया। होना ना होना, चलो वो अपने हिसाब से सवाल ये है कि आपको करना क्या है, कि इसका कोई ऐसा है कि जो भावनाओं का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो आप तो इसके ऊपर दो कि इच्छाओं खड़ी मत करो। जहाँ इच्छा खड़ी हो रही है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है कमांड करो, वो जोर नहीं देना है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, जागरूकता रखनी है। उसी का नाम पुरुषार्थ है, उसका नाम जागृति है। इच्छा खड़ी होती है ना, वहाँ कहना नहीं भाई, समझाना, वो भी जबरदस्ती करोगे तो ज्यादा खड़ी होगी। जहाँ से इच्छा खड़ी हो रही है ना, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो भाव पड़ते रहेंगे, और हम करते आए, जन्म जन्मांतर होता आ रहा, फिर चलता रहेगा। परंतु क्योंकि हमने मोक्ष का रास्ता लिया है, तो मोक्ष के रास्ते के अंदर पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है, जागृति। कि हमारी जो ही इच्छा खड़ी हुई, वहाँ कहना नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, अभी बोला, कोई जरूरत नहीं। आपने बोला अभी भाव दो तरफ भी सोचते हैं, एक मोक्ष का भी सोचते हैं, एक शरीर कर्म के लिए भी सोचते हैं। तो आप जब भी आए टेक डाइवर्शन, टेक डाइवर्शन। हाँ, बस यही है, कोई जो सिंपल सी उसको लेट गो कर दो, दबाना नहीं है, दबाएंगे तो ज्यादा आएगा। ओके, लेट गो। ऐसा है, मुक्ति का विचार आए तो गहराई में जाओ, और संसार की कोई लाइन का विचार आए, लेट गो, लेट गो, लेट गो। लेट क्या करना है, अपने को क्या करना है, हमारा जो शरीर है साहब, अभी जो 5 शरीर है, तो एक एक शरीर के बीच में लेयर है, तो लेयर ही क्या चेतना शक्ति है क्या? नहीं, चेतना तो एक ही है, जो पूरे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं, हर एक में चेतना है। एक लेयर की क्या बात कर रहे हो, इस शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं। कितनी है? 60 खरब।
अरब नहीं, खरब। बोलिए, मल्टीपल। और एक कोशिका को अगर शरीर से वैज्ञानिक कर रहे हैं लोग, वैज्ञानिक दृष्टि से बाहर रख करके किसी माँ के पेट के अंदर डाल दो तो सुशील जैसा तैयार हो जाएगा। ओके। कर रहे हैं लोग, IVF यही है। टेस्ट ट्यूब। हाँ, आप तो कह रहे हो लेयर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 60 खरब। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो ये आत्मा अनंत चित्तों वाला है। अनंत चित्तों मतलब कि ये पूरे बॉडी को एनर्जी यही दे रहा है। ओके। और जिस हिस्से के अंदर हमारी आत्मा नहीं पहुंच रही है वहां लकवा मार जाता है। ओके। हाँ, ये बात। ये ऐसा है कि ये न तो दिखता है, इनविजिबल, ये दृष्टा, ये पावर हाउस है, दिखता नहीं है, परंतु नहीं दिखते हुए भी बहुत कुछ है। इसको आप इग्नोर कर दिया तो राम नाम सत्य है। अभी जो इनविजिबल जो एनर्जी है, वो इनविजिबल एनर्जी को हम एक्टिवेट कैसे करें? इनविजिबल एक्टिवेट व्यवहार जगत में अपने आप होती है, आपको क्या करना है? ओके। आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? ओके। आप अपनी क्या है एक चिंतन तय करो। आप अपने इसके जो विचारधारा को है ना मल्टी डायरेक्शनल में डाल दिया आपने। डायरेक्शन आपने सैकड़ों बढ़ा दिए और उसी के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो। ओके। और ज्ञानी पुरुष होता है वो सिर्फ 2 धाराओं में चलता है, 2 में से एक में सतर्क रहता है कि मुझे जो है नई इच्छा पैदा नहीं करनी है। लेट गो, लेट गो, लेट गो। मोक्ष का अवेयर यार, मोक्ष में जाना है, मेरी इतनी शुद्ध आत्मा है। 2 ही भाव है, निश्चय भाव को ब्रॉड बनाना है, व्यवहार भाव को कम करने का है। हाँ, निश्चय व्यवहार भाव को लेट गो मतलब दबाव नहीं देना। कोई चीज दबाओगे ना, देखो ऐसा है कि आप जो है बैलून को दबाओगे पानी में तो ज्यादा उभरेगा, इसलिए उसको जरा सा हाथ रखो कि वो ऊपर आए नहीं, बस। ओके। कोई भी चीज को ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा आएगी, ये नियम है प्रकृति का। लेट गो प्रेम से समझा कर। ओके। बस इतना सा ही है, अध्यात्म विज्ञान कोई लंबा नहीं है। अब आप जितनी धाराएं खोलोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज हो। व्यवहार जगत जो चलता है ना वो आपको कई बार समझा दिया है और आपके समझ में भी आ गया होगा कि वो चलाने वाले आप नहीं हो, वो चलाने वाली कुदरत है। और आप कहते हो नहीं मैं चलाता हूँ, सारा निर्वाह मैं करता हूँ, तो ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के कौज बढ़ गए। और जो चल रहा है जन्मांतर से वो चल ही रहा है, फिर इतनी बात करने की क्या जरूरत है? अपने इतना टाइम क्यों वेस्ट करो? चल रहा है चलने दो, नई बात क्या है? आप जो करते हैं चलने दो। सांस तो एक ही ले रहे हैं लेकिन पूरा कोशिका को जाता है। हाँ, निश्चय से पूरी कोशिश जाता है तो जाने दो, अपने को क्या करना है? अपने को तो ऐसा है कि मैकेनिज्म भी समझना है ना गुरु, कैसे क्या होता है। हाँ, मैकेनिज्म समझना। ये कोई भी जंक्शन पॉइंट है ना अपने है ना इस बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर, चाहे अपना जो है वो आज्ञा चक्र है, जो ललाट का मध्य बिंदु है ना, समझ लो कि ये जनरेशन पॉइंट है। कोई एक पॉइंट बना लो जो आपको अच्छा, जिसपे कंसंट्रेशन होती है वो पॉइंट बना दो कि यहाँ खड़ी होती है इच्छा। वैसे तो पूरे शरीर से होती है, क्योंकि आत्मा पूरे शरीर में है, भाव पूरे शरीर में है, विचार पूरे शरीर में है, परंतु फिर भी शरीर को क्यों करें हम? अपने एक पॉइंट बना लो, फिक्स पॉइंट, कि यहाँ से खड़ी होती है, तो वहां पर खड़े होते ही लेट गो, लेट गो, लेट गो। और देखा कि ये भाव जो है वो मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है, तो फिर उसकी गहराई में जाओ, उसके पीछे पीछे जाओ। कहाँ जा रहा है जाने दो, उसके पीछे 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 जाओ, और जिधर नहीं जाना है वहां लेट गो करो। ऐसा है, मेरी बात सुनो कि एक तो आपके गुरुजी जा रहे हैं, सुनो, हेलो, एक तो आपके गुरुजी विहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी प्रेमिका जा रही है, एक ही समय में, एक ही पॉइंट से। तो आपको निर्णय आपको करना है। प्रेमिका बहुत आपसे प्रेम करती है, आप उससे प्रेम करते हो एक ही समय में। फिर गुरुजी विहार करके दूर 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 चले जाएंगे, तो अब आपको किधर जाना है? किधर जाना है? गुरु के साथ जाना है। तो आपको
वो आपकी मर्जी है। हाँ। आप कहीं भी जा सकते हो कि यार गुरुजी तो चलो फिर कर लेंगे, ये प्रेमिका चली गई तो फिर पता नहीं कब आएगी, तो इसके साथ चलो, फिर कोई अलग अलग कमरे में चलो। एक ये कि यार छोड़ो इसको, गुरुजी पता नहीं कब मिलेंगे, गुरुजी के पास चलो, ज्ञान की बातें करें। वापस भाव ही आ रहा है, वापस भाव के। हाँ, दोनों ही भाव है, दोनों ही भाव है, दोनों ही भाव है। आई समझ समझ में। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि वो ये जंक्शन पॉइंट है, और कोई भी ये जंक्शन पॉइंट अपना, ज्यादातर लोग क्या है कि ये या तो दर्शन केंद्र रखते हैं, या जो है वो अपना आज्ञा चक्र रखते हैं जहाँ टीकी लगती है, या दोनों भ्रुकुटियों के बीच का। वैसे तो माना तो ये गया है, वो सबसे सरल यही रहता है कि जहाँ टीकी लगाते हैं, सेंट्रल पॉइंट है, जल्दी वो कंसंट्रेट हो जाती है। इसमें हमने बहुत गहराई से मेडिटेशन किया हुआ है, जैसे कि आपने जो आज्ञा चक्र बोल रहे हैं, जो ये जो निश्चय है, जो व्यवहार है, ये जो बड़ा सर्कल है निश्चय, एक जो व्यवहार है जो बड़ा सर्कल है, ऐसे हमने भावनाओं में कल्पना किया हुआ है। जैसे कि निश्चय का जो हमारा आंख है, एक जो बड़ा सर्कल है जीरो, निश्चय का जीरो एक सर्कल, व्यवहार का एक जीरो सर्कल, ये जो दोनों को अलाइनमेंट करने का वो आज्ञा चक्र का ही काम है। बराबर, ये पहले से बहुत डीप अंदर मेडिटेशन किया हुआ मेरा, इसलिए। हाँ, अच्छा, मैंने तो आपको बताया कहीं भी रख सकते हो। ओके। अपने तो ऐसा है, जागृति रखना है। जागृति का मतलब ये कि भाव किधर जा रहा है उसका नाम जागृति है। ओके ओके। मतलब जो ये ऐसा है कि सहज सरल सुगम बात आपको बता रही है। मोक्ष में आपको पहला फंडामेंटल क्या दिया, मोक्ष में करना कुछ नहीं है, जो किया जाता है वो क्रिया है, और क्रिया ही कर्म बंधन का कारण है। मोक्ष में तो रहना है, अनुभव करना है, अनुभूति करना है, ऐसा एहसास करना है। तो वहाँ भी निश्चय भाव रहेगा, भाव नहीं रहेगा? नहीं, वहाँ वो निश्चय ही है। भाव से निश्चय चालू हो जाता है। ओके। आत्मा निश्चय है, भाव से निश्चय चालू हो जाता है। अगर वो भाव निश्चय की तरफ जा रहा हो तो, और वो भाव दिशा ले ले व्यवहार की तरफ, तो फिर व्यवहार का भाव हो जाएगा। ऐसे उसकी दिशा किधर है, इसीलिए इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं। आपकी मान्यताओं को बदलो, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी। अभी हम हमारा जो ये अध्यात्म विज्ञान जो मैंने शुरू से बताया ना, सुशील क्या है, क्या करता है, क्या धर्म है, क्या खाता है पीता है, हमारा कोई मतलब नहीं उससे। नो इंटरेस्ट एट ऑल। हमारा इंटरेस्ट ये है कि सुशील की आत्मा को अगर हम उज्जवल करने का तरीका बतावें, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे भी मोक्ष के लायक और सहायक जो है वो जगत कल्याण का रास्ता होता है। भाई ये रास्ता अपने लिया है तो भले चंद लोगों को मिले, पर क्योंकि ये रास्ता जो है परफेक्ट रास्ता है। ओके गुरु, ओके। अभी हम ये अल्टीमेट रियलिटी, ये जो शुद्ध यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी, तो करना कुछ नहीं है। ओके। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। खाली दृष्टि जो है ना, जो मैंने बताया प्रेमिका की तरफ जा रही है, ये हमारा व्यवहार जगत प्रेमिका है, उसको अपने गुरु की तरफ ले जाओ। गुरु आत्मा है। ओके। बड़ा सिंपल था, इतना सही तो काम है। आपको कहाँ भारी भरकम बताया है, इतने थोकड़े याद करो, ये वो याद करो, कहाँ बता आपको मैंने बताया शुरू से नहीं कि इतना जाप तो करो। जैसे कि पानी में अगर पत्थर डालेंगे तो वो खींचने में टाइम लगता है, आपने तो पानी में रुई डालने के लिए बोले, वो तो एकदम खींच लेगा 2 मिनट में। बस इतनी सी बात कहता हूँ। ओके। मैं तो कह रहा हूँ दबाओ मत, दबाओ मत, एकदम सिंपल इशारा रखो हाथ का। ओके। ऐसे हाथ का इशारा रखना है कि वो डूब नहीं जाए या ऊपर नहीं आ जाए। इशारा, बस इशारे वाली बात, सब इशारे की बात है। कोई भी चीज न तो जो है आपके विचार के ऊपर दबाव देना है, न भाव पे दबाव देना किसी पे, क्योंकि रहने के अंदर क्या दबाव देना, अपने आप में रहना है। करना कहाँ, जाना कहाँ है। कोई है ही नहीं जाने की जगह कि साहब चेन्नई घूम के आओ, अमेरिका घूम के आओ, फ्लाइट का टिकट लो, कोई है ही नहीं। अपने में है ही अपन।
लेकिन जो सुशील निश्चय भी अपन है। जो निश्चय में जो एनर्जी है, वही एनर्जी 1% आकर व्यवहार में खर्चा हो रहा है। ऐसा एनर्जी है, ये है निर्जीव। ये एनर्जी है ना, हाँ। ये जो है वो जड़ है, और जो चेतन एनर्जी है वो आत्मा के पास है, और जड़ एनर्जी है वो कुदरत के पास है। कुदरत जो है ना जड़ है, और इसके अंदर एनर्जी और जड़ एनर्जी है। ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी ना घटती है ना बढ़ती है। ये भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है। ये ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और गैस भाप में बदलती है, वाइब्रेशन में बदलती है। एक कभी भी समय में खत्म नहीं होती है, और न तो एक भी आत्मा घटती है न बढ़ती है, न एक भी परमाणु घटता है न बढ़ता है। बदलते रहते हैं, रोटेट होते हैं। अच्छा, तो ये तो निर्जीव एनर्जी है। उस निर्जीव एनर्जी भी जरूरी है। वो शरीर है वो निर्जीव एनर्जी का है। इसके बिना जो है मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मुक्ति वाला क्या बात करेगा, और जब ये मुर्दा बन जाएगा व्यक्ति तो क्या बात करेगा। ये एनर्जी डालती कौन है, ये एनर्जी जड़ आकर हमारा संसार है। जो जड़ है वो हमारा संसार है, परंतु ये संसार चालू कब होता है, मिश्र चेतन। हमारी आत्मा और जड़ शरीर के बीच में एक कर्म शरीर है, मिश्र चेतन है, कॉजल बॉडी है। वो इसको जो है वो चेतना देती है। वो जो सारा करता है चेतना जैसा ही लगता है। शरीर चेतन नहीं है, परंतु ये फंक्शन चेतन जैसा कर रहा है, क्योंकि चेतन इसके अंदर है, दृष्टा इसमें है, पावर हाउस है। और पावर हाउस चला गया तो फिर इसको जला देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है यार, बहुत ज्यादा सोचने की बात है ही नहीं है। मतलब इसमें अध्यात्म विज्ञान में सोचना नहीं चाहिए। ओके, कुछ भी नहीं सोचना। हो रहा है, होने दो। ये हो रहा है, पर कर कहाँ रहा हूँ, वो करने का पॉइंट अलर्ट रहना कि अभी खड़ी हुई है मेरी ये इच्छा खड़ी हुई, उसको कहना लेट गो। क्यों, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, अभी बड़ा नहीं है। निश्चय बोल रहे हैं, ये जड़ में भी है, चेतन में भी है, सब जगह है। नहीं, निश्चय तो चेतन में ही होता है, क्योंकि वो अविनाशी है। ओके। और जो जड़ है वो विनाशी है, उसमें निश्चय हो ही नहीं सकता। निश्चय का मतलब जो अविनाशी, कभी नहीं समाप्त होने वाला, हमेशा रहेगा। आत्मा भी अविनाशी है ना, है आत्मा, हमारा जो आत्मा वो भी अविनाशी है। वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो निश्चय है। ओके। शरीर विनाशी है, वो जड़ है। ओके। जड़ और चेतन को आप अच्छी तरह समझो, अभी समझ में नहीं आया। नहीं आया। ऐसा है कि जड़ के अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। ओके। जैसे मान लो कि एक रोटी का टुकड़ा है, उसका कलर है, उसमें गंध है, उसमें रस है, और उसमें खुरदरापन वाला स्पर्श है, और ये नाशवान है, ये हमारा साधन है। ठीक है ना। ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट है, दोनों के गुण। ये सारा जड़ है वो हमारे शरीर के रूप में काम आता है, हमारा सहायक है। और एक जो होता है चेतन तत्व में क्या होता है कि ज्ञान दर्शन दो गुण होते हैं। अच्छा। और वो अविनाशी है। और जड़ है वो विनाशी है। इसका विरोधी है। अविनाशी का विरोधी विनाशी है, वो जड़ है। और दोनों मिलकर के एक तीसरी चीज पैदा होती है, उसका नाम है मिश्र चेतन। वो है हमारा कर्म शरीर है। वो जो भीतर आता है, जो पिछले जन्म में मोहन ने जो कर्म फल बना करके दिया था, वो भाव कर्म था, जो भावों से बना था। वो सारा चिट्ठा जो है कुदरत को दिया, और कुदरत ने फिर उसी भावों के अनुसार पैदा किया सुशील को। तो ये द्रव्य मन बन गया। सुशील रूप में माँ के पेट से आया द्रव्य मन हो गया। मन है, और अपने वचन मन वचन काया बना गए कुदरत की सहायता से। बहुत सिंपल है। न तो कोई लंबी चौड़ा शास्त्रों को पढ़ना है, न रटना है, न कोई गहरा ध्यान करके। और आपको तो सीधा सा ही है कि मेरा प्रभु भीतर बैठा है, खूंटी तान करके उसकी मैकेनिज्म के कैसे, क्या मैकेनिज्म को समझना है, इसलिए डीप जा रहा हूँ। मैकेनिज्म यही है कि आपके भीतर प्रभु के जो है ना, जो है वो
चरणों के अंदर खूंटी तान के सो जाओ, ओके ये भावों की दृष्टि से। ओके और दूसरा क्या है कि जो कुछ चल रहा है देखते रहो, ओके सुशील क्या कर रहा है, सुबह से लगा के रात के सोने तक, जन्म से मृत्यु तक देखते रहो। कौन उठा, सुशील उठा। कौन सोया, सुशील सोया। दुकान कौन जा रहा है, सुशील जा रहा है। कौन बोल रहा है, सुशील बोल रहा है। जो और सुशील किसके बारे में सोच रहा है, बेटों के बारे में कि अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुए। सुशील सोच रहा है कि मेरे जो है वो कर्जा चढ़ गया है। तो ये सब सुशील नाम का कर क्यों रहा है, कुदरत करवा, ये हो रहा है, कर नहीं रहे, पीछे से लेके आए। ओके ओके बहुत सरल सी सिंपल सी बात। ओके दर्शक बनोगे ना, सुशील के दर्शक बनो। अरे वो क्या हुआ, अभी तक आया ही नहीं आ रहा। कल भी गया गुरु, कल भी गया था मैंने, वो आकर मेरे तो कंप्यूटर। आप मेरी बात कराओ ना, जो भी आपका समझदार आदमी है हाँ कल वो मेरी बात इसके कराओ लिए ना आप 1 घंटा लगाकर मैं गया था, इसलिए मैं बीच में फोन भी नहीं किया। मैं क्या, अगर फोन किया नहीं, तो क्या वो मिला नहीं क्या? नहीं, वो और एक नेक्स्ट वीक आने के लिए बोला था उन्होंने। अरे यार ऐसा क्या कितना कितना नहीं वो भी मैंने आपका कल, इधर नहीं अच्छा कल मैं दोस्त नहीं है आपका। चेन्नई जाकर पूरा 1 से 3 दुकान जाकर, वो बोला इसके नहीं, पास जाओ। आपके आपके यहाँ कोई नहीं है क्या? अच्छा, आप चेन्नई कहाँ रहते हो? अरकोण में रहता हूँ, वहाँ नहीं है इतना। अरकोण कोई में नहीं भी है जो सबको इकट्ठा करना है, करना नहीं। कुछ वो नहीं है। क्या बोल रहे हैं, आपका आईफोन है, सादा फोन रिया तो हम कर लेंगे। आईफोन में आईपैड, जो आईफोन आई पैड है, जो आईफोन का पैड है, उसमें ही आपको वो एंट्री जाएगा। फिर वहाँ आप हाँ पहले, तो फिर करो यार, नहीं करो ना करना, जाकर। वो क्या बोल रहा है, पहले आपका जो जो भी वॉइस है वो फाइल में सेव करिए। वो फाइल में सेव नहीं हो रहा अभी। अरे वो तो ठीक है, पर जो कर सकता है ना, हाँ वो चेन्नई तो बहुत मालूम है। बड़ा सिटी है यार। वही वही वो कहीं ना कहीं इलाज तो ढूंढना पड़ेगा, उसको करना या पड़ेगा। फिर मैं देखूं क्या, किसी से संपर्क करूं? मेरे बहुत दोस्त है चेन्नई में। हाँ हाँ, आप करिए उन, उनके साथ जाकर। उनका नंबर दूं आपको? उनका नंबर दूं? हाँ दीजिए, मैं करवा देता हूँ उसको। हाँ ठीक है, आप उनके टच में रहो, वो करा देगा। मैं अभी ढूंढता हूँ, बहुत है ऐसे दोस्त में। हाँ हाँ बोलिए, मैं भी जाऊँ, मैं तो देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो ठीक है, मैं बन ढूंढता नहीं हूँ, मेरे मोबाइल में ढूंढता हूँ। रहा। ओके दादा, जय ठीक। हिंद।